नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे यह क्लाइमेट क्राइसिस इन असम के रिलेटेड यह न्यूज था। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट अभी जो रिसेंटली विंटर गुजर रहा है ना, बोला जा रहा है दैट अमंग ऑल द विंटर्स इट इज वन ऑफ द मोस्ट हीटेड विंटर, मतलब उतना ज्यादा ठंडा नहीं गिरा। तो इसमें बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स दिए गए जिसको क्लाइमेट क्राइसिस इन असम से जोड़ा जा रहा है एंड ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ओवरऑल यही बोला गया दैट रीसेंट विंटर कंडीशंस जो है ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है दैट यस, असम ही नहीं पूरा इंडिया इज ओवरऑल फेसिंग डीपनिंग क्लाइमेट क्राइसिस, क्योंकि नॉर्मल जो विंटर चिल्स होते थे ना, इस बार तो ऑलमोस्ट वो एब्सेंट ही दिखा भाई, है ना। मतलब ओवरऑल एक ब्रॉडर क्लाइमेट चेंज ट्रेंड्स हम लोग को देखने को मिल रहा है इन ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट इंडिया, राइट, जहां पे हम लोग अलग अलग टेम्परेचर एनोमलीज देख पा रहे हैं इन विंटर्स। ना एनोमलीज क्या है, देखो एनोमलीज का अगर सिंपल अगर इजी अगर बोलो ना, एक ट्रेंड से फॉर एग्जांपल दिस इज द ट्रेंड ऑफ योर ऑब्टेनिंग द मार्क्स, बट अचानक से कोई ऐसा एग्जाम हुआ दैट खट से आपका बहुत ज्यादा नंबर आया, है ना। पहले आपको क्या ऐसे एवरेज नंबर आते थे, राइट, बट अचानक से एक बार बहुत ज्यादा ऊपर नंबर है, मतलब आपके नंबर में एनोमली हम लोग को दिखा, राइट। तो वैसे ही टेम्परेचर ट्रेंड से फॉर एग्जांपल टेम्परेचर अगर बनता है ना धीरे धीरे, हाँ ये नॉर्मल ट्रेंड से बढ़ना चाहिए, बट अचानक से अगर बहुत ज्यादा शूट अप कर जाए ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनोमलीज, टेम्परेचर एनोमलीज, राइट। तो ओवरऑल अगर दिसंबर का टेम्परेचर पैटर्न को इस आर्टिकल में एनालाइज किया गया और बोला जा रहा है दैट जो नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर है ना, उससे काफी ज्यादा टेम्परेचर है अक्रॉस द असम, राइट, जिसमें अगर गुवाहाटी की अगर हम लोग बात करें ना, तो ओनली 6 डेज हम लोग को देखा जा रहा है गुवाहाटी में विथ नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर एंड दैट टू अबव नॉर्मल टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द दिसंबर। मैक्सिमम दिसंबर के लिए तो टेम्परेचर जो है ना वो अबव नॉर्मल है, जिसमें नॉर्थ लखीमपुर की अगर बात करें तो यस इट इज अबव नॉर्मल, है ना। और वो भी क्या 23 डेज तक तो लखीमपुर में पता है जितना नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए ना उससे ज्यादा रहा। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है भाई, ये एक सिंपली इंडिकेट कर रहा है दैट हमारा नॉर्थ या फिर अपर आसाम वाला रीजन भी जो है ना वो वार्म अप हो रहा है। और सिर्फ ये नॉर्थ लखीमपुर की नहीं, चलिए दूसरे रीजन भी अगर देख लेंगे तो डिब्रूगढ़, चलो डिब्रूगढ़ तो एकदम ईस्ट में है और वहीं पर धुबरी क्या है एकदम वेस्ट में है, तो डिब्रूगढ़ में भी अगर देख लीजिएगा यस अबव और एप्रिशिएबली अबव द नॉर्मल ट्रेंड हम लोग को देखने को मिला। और धुबरी में भी सेम चीज है, एक प्रोलॉन्ग्ड वार्म स्पेल देखा, राइट। तो देखिए वही मैं बोल रहा हूं दैट अगर मैं पूरा ऐसे इसको अगर मैं आसाम को ट्रेंड करूं ना, तो यहां पर है डिब्रूगढ़, यहां पर है धुबरी, राइट, और दोनों मतलब एकदम अपर आसाम लोअर आसाम दोनों के दोनों रीजन, हर एक रीजन में इनफैक्ट हम लोग को हद से ज्यादा मतलब जो नॉर्मल जो विंटर्स में जो चिलिंग वाला विंटर्स आता था ना, इस बार हम लोग को देखने को बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, राइट। इनफैक्ट जो मिनिमम टेम्परेचर ट्रेंड पहले रहता था वो बहुत एलिवेट हो चुका है। मिनिमम टेम्परेचर ट्रेंड अराउंड 8 से लेकर 12 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना, दैट वाज द ट्रेंड व्हिच वी यूज्ड टू ऑब्जर्व यू नो इन ड्यूरिंग द विंटर्स, है ना, वेदर इट बी गुवाहाटी, वेदर इट बी डिब्रूगढ़, वेदर इट बी सिलचर। पर अभी क्या है, हम लोग को एलिवेटेड टेम्परेचर देखने को मिल रहा है बहुत ऊपर, है ना, 23 डिग्री 24 डिग्री तक टेम्परेचर ठंडियों में। एक्सट्रीम ठंडा जब होना चाहिए था, जब एकदम टेम्परेचर आपका 15 डिग्री होना चाहिए था उस समय, मतलब अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अभी अगर ठंडियों में ये हाल है तो सोचिए गर्मियों में भैया क्या हालत होने वाला है, गन्ना वाला हालत होने वाला है गर्मियों में, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है दैट देयर इज रिड्यूस्ड नॉक्ट्यूरल कूलिंग विच इज अगेन अ मार्कर ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो देखो यूजुअली क्या होता है ना, एक अगर दिन अगर हम लोग 24 आवर्स ले ले तो उसमें डे भी होगा, उसमें नाइट भी होता है। डे क्या होता है, यूजुअली गर्मी होता है, क्यों, क्योंकि डे के समय जो है ना, रात से जो सन से जो एनर्जी है वो कोई अर्थ का वो पार्ट रिसीव करता है, बट नाइट के समय क्या होता है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन सिर्फ एमिट ही तो करती है ना, इसलिए वो एनर्जी निकलता है। तो रात को टेक्निकली इसलिए ठंडा होता है, बट दिन को गर्म होता है, क्यों, क्योंकि दिन को एनर्जी हम लोग सन से रिसीव करते हैं। बट जो रात को जो गर्म ठंडा होने वाला जो ट्रेंड यूजुअली जो ठंडियों में होता था ना, वो हम लोग को नहीं देखने को यहां पर मिल रहा है, जो क्या अगेन एक मेजर इंडिकेटर है हमारे देश का क्लाइमेट चेंज का। तो ये हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए। यही नहीं, अगर रेनफॉल डेफिसिट अगर हम लोग देखें तो क्या है, देखो दिसंबर का अगर रेनफॉल देख लीजिएगा, यस
दिसंबर में 0 रेनी डेज रिकॉर्ड किया गया है। यूजुअली क्या होता है ना, देखिए दिसंबर ले लो या जनवरी ले लो या फरवरी, इस समय जो है ना हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इसके कारण रेनफॉल यहां पे थोड़ा मोड़ा होता भी है। पर इस बार तो अनयूजुअली बहुत ही हम लोग को ड्राई विंटर फेज हमें यहां पर देखने को मिला। जनवरी रेनफॉल की अगर बात करें तो जनवरी क्लाइमेटोलॉजिकली जो कि बहुत ज्यादा ड्राई होता है ना, बट इस बार यहां पर अगर देख लीजिएगा सो फार एज 2026 में वेरी लाइट रेनफॉल देखने को मिला है, राइट। मतलब इससे इसका मतलब क्या है, दिस हैज रिजल्टेड प्रोलॉन्ग्ड ड्राई कंडीशंस। जो ड्राई कंडीशंस है, एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशंस देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की अगर बात करें ठंडियों में, तो यस 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो क्या जो अबव नॉर्मल ट्रेंड जो होना चाहिए ना, उससे तो 3 डिग्री ज्यादा ही है ना। एंड ये जो टेम्परेचर है, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। ठंडियों में ये टेम्परेचर बिल्कुल अच्छा नहीं है यार, है ना। ठंडियों के समय ठंडा वाला टेम्परेचर रहो ना, बट यस इट हैज मतलब इट हैज बीन देयर परसिस्टेड ओवर 10 कंसेक्यूटिव डेज, जो क्या अगेन अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न है। रीजनल वेरिएशंस की अगर बात करें तो वेस्टर्न और सदर्न असम में देख लीजिएगा, यस मिनिमम टेम्परेचर एलिवेट हुआ है। अपर असम में अगर देख लीजिएगा तो कहीं ना कहीं इट इज मोर और लेस क्लोजर टू द नॉर्मल टेम्परेचर रेंज, बट यस यहां पर भी इंडिकेशंस तो बहुत बुरे लग रहे हैं हम लोगों को, राइट। तो ओवरऑल अगर रीजनल क्लाइमेटिक चेंज ट्रेंड की अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो यस देयर इज ऑब्जर्व्ड लॉन्ग टर्म चेंजेस। जैसे अगर ये सब चीज होता रहा ना, तो लॉन्गर रन में क्या होगा, एवरेज टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो जाएगा, डिक्लाइन हम लोग को देखने को मिलेगा एनुअल रेनफॉल में, ड्राई हो जाएगा नेचुरल स्प्रिंग्स, और इरेटिक मॉनसूनल पैटर्न्स आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। यही नहीं, अगर हम लोग बात करें साइंटिफिक एविडेंसेस इसके रिलेटेड, तो यस स्टडीज कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं दैट लॉन्ग टर्म जो वार्मिंग ट्रेंड है, this has reduced the rainfall across the northeast as well as eastern इंडिया, राइट। सो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, जिसके कारण पता है जो असम या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के जो अर्बन एरियाज है ना, अर्बन एरियाज मतलब शहर वाले एरियाज, दे आर बिकमिंग मोर वल्नरेबल टू इट, राइट। दैट इज क्लियरली बोला गया है, अर्बन एरियाज ऑफ वेदर इट बी असम और मणिपुर और त्रिपुरा, यहां पे शार्पर ट्रेंड देखने को मिल रहा है, इंक्रीज देखने को मिल रहा है टेम्परेचर, और कंबाइंड विथ रिड्यूस रेनफॉल। मतलब देखो टेम्परेचर तो बढ़ रहा है और रेनफॉल डिक्रीज हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, ड्रॉट रिस्क इंक्रीज हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं ड्यू टू एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स, और क्रॉप लॉसेस भी हम लोग को इंक्रीज कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है। सो ओवरऑल दीज आर द वल्नरेबिलिटी सिचुएशंस व्हिच इंडिया इज फेसिंग। नॉट ओनली दिस, इफ आई टॉक अबाउट इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, यस कहीं ना कहीं फॉरेस्ट कवर भी इससे लॉस ही हो रहा है, क्योंकि जो फॉरेस्ट कवर, इससे क्या होता है ना, देखो फॉरेस्ट कवर हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है, हमको आपको इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर फॉरेस्ट है तो हम लोग को ऑक्सीजन मिल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, यही तो फायदा है ना फॉरेस्ट का। पर अगर फॉरेस्ट धीरे धीरे घटता रहे तो इससे तो इकोलॉजिकल जो वल्नरेबिलिटी है वो और भी मैग्नीफाई हो जाएगी, और इससे इट विल रिड्यूस द बफरिंग अगेंस्ट द क्लाइमेट एक्सट्रीम्स एज वेल। यही नहीं, इससे एक्सेलरेट होगा क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी टू द रीजन, मतलब ये एज अ होल एज अ रीजन जो है क्लाइमेटिक बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगी, राइट। नाउ व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन लाइवलीहुड फॉर दैट मैटर, कहीं ना कहीं देखो एग्रीकल्चर जो है ना, इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि देखिए पूरा नॉर्थ ईस्ट मतलब मेजर जो सिटीज ऑफ मेजर जो स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, सारे तो मैक्सिमम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है ना। अब अगर एग्रीकल्चर अगर वहां पे प्राइम थिंग है, इनफैक्ट अगर आसाम भी देख लीजिए 70% तो डायरेक्टली या फिर इन्वॉल्व है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में, राइट। और अगर क्लाइमेट चेंज हुआ कहीं ना कहीं, इससे पैटर्न किस पर इंपैक्ट पड़ेगा पता है, रेनफॉल पैटर्न्स में नेगेटिवली इंपैक्ट पड़ेगा, इससे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगी, जिससे थ्रेट होगा टू द वाटर सिक्योरिटी, रूरल लाइवलीहुड एज वेल एज फूड सिक्योरिटी। देखो क्योंकि फूड सिक्योरिटी क्या है, फूड सिक्योरिटी इज दैट सिचुएशन व्हेन द एम्पल अमाउंट ऑफ फूड इज अवेलेबल फॉर अस टू कंज्यूम, राइट। मतलब जिसके मतलब वैसा सिचुएशन नहीं आ जाएगा तो फेमाइन, अगर फूड नहीं रहा तो फेमाइन वाला सिचुएशन आ जाएगा ना लॉन्गर रन में, राइट। तो अब अगर ये क्लाइमेटिक इवेंट अगर ऐसा होता रहे जिससे रेनफॉल डिक्रीज होता रहे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता रहे, तो
एक जो हम जो से फॉर एग्जांपल लास्ट 1000 ईयर से जो क्रॉप्स उगाते हुए आ रहे हैं यहाँ पर आसाम में, वो क्रॉप तो अचानक से अडेप्ट नहीं कर सकता ना अपने आप को, राइट? तो इससे क्या होगा, मतलब उन क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। इससे क्या होगा नुकसान, फूड सिक्योरिटी में इंपैक्ट पड़ेगा। और यही नहीं, वाटर सिक्योरिटी भी इंपैक्ट होगी, क्योंकि वाटर भी इवेंचुअली धीरे धीरे ड्राई आउट हो जाएगा। और जो रूरल लोग हैं, जो क्या रूरल इनकम के ऊपर बहुत ज्यादा उनकी डिपेंडेंसी थी, वो डिपेंडेंसी भी धीरे 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 नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। सो दीज आर द वेरियस इंपैक्ट्स ऑन लाइवलीहुड। तो सवाल होता है, ऐसा क्या हम लोग रीजन स्पेसिफिक एडेप्टेशन मेजर्स ले सके जिससे इसके इंपैक्ट को रिड्यूस किया जा सके, राइट? तो पहला तो क्वेश्चन है वाई द नॉर्थ ईस्ट इंडिया नीड्स स्पेशल फोकस। क्यों चाहिए? अरे भैया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है ना, इट इज वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन। तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट यस, फर्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी लेजिबल, दैट यस इट इज इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन, राइट? दूसरा फैक्टर हम लोग यहां पे कंसीडर कर सकते हैं दैट ये वाला जो पूरा रीजन है ना, ये क्लाइमेटिकली बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। और यहां पे हम लोग को विंटर एनोमलीज भी देखने को मिलता है, राइट? क्लियरली बोला गया, विंटर एनोमलीज नाउ अ रिकरिंग पैटर्न। और जो क्या पहले भी होता था, ऐसी बात नहीं है, बट अभी वाला जो पैटर्न देखने को मिल रहा है ना, ये हर साल देखने को मिल रहा है। पहले क्या होता था, जैसे एक साल में हो गया, उसके बाद 2-3 साल नॉर्मल पैटर्न रहा, फिर तीसरा साल में अचानक से पैटर्न चेंज हो गया, राइट? बट अभी क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है, इस साल में भी वैसा पैटर्न, दूसरे साल भी वैसा पैटर्न, नेक्स्ट ईयर भी वैसा पैटर्न, नेक्स्ट ईयर भी वैसा पैटर्न, राइट? सो सवाल ये होता है, व्हाट आर द की मेजर्स दैट आर बीइंग रिक्वायर्ड? द फर्स्ट की मेजर इज क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को हम लोग को प्रमोट करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, है ना? और जो चीजें हो भी रही है कहीं ना कहीं, अगर देख लीजिएगा, हम लोग ऐसे वैरायटीज ऑफ सीड्स, ऐसे वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स उगा रहे हैं जो क्या या तो फ्लड से भी अपने आप को रेजिस्टेंट कर सके, या फिर ड्रॉट वाले सिचुएशन से भी अपने आप को रजिस्टर कर सके। और पता है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। जैसे अभी हमने क्या बात कर रहे हैं दैट विंटर्स में रेनफॉल बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया। अब विंटर्स में कौन सा क्रॉप्स उगाया जाता है पता है आपको? राबी क्रॉप्स। और राबी क्रॉप्स की तो प्रोडक्टिविटी डिपेंड ही करती है ना विंटर रेनफॉल के ऊपर। तो विंटर्स में अगर रेनफॉल ही नहीं होगा तो कैसे इनका प्रोडक्शन होगा प्रॉपर्ली? इसीलिए बोला गया दैट कहीं ना कहीं क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर इज द नीड ऑफ द टाइम नाउ इन इंडिया ओवरऑल, राइट? दूसरा इज प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाटर रिसोर्सेज। फॉरेस्ट रिसोर्सेज को भी हम लोग को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा प्रॉपर्ली, वाटर रिसोर्सेज को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। थर्ड वन इज कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट प्लांट को हम लोग को डिप्लॉय करना पड़ेगा ग्राउंड लेवल में। एंड फोर्थ इज कोऑर्डिनेटेड एंड टाइमली पॉलिसीज एक्शंस हम लोग को बनाने पड़ेंगे, जिससे क्या कल को अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए विच इज एब्सोल्युटली दैट काइंड ऑफ सिचुएशन जो उसको टैकल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, तो that can be managed in a easy manner, right? So overall, whatever we have discussed so far, on the basis of that, I'm making this MCQ, which answer I want you to write in the comment section below, right? So what is that MCQ? That is, MCQ's first thing is, pardon me guys, so the MCQ here says is that urban areas in the northeast are मतलब पहला जो स्टेटमेंट है, ऑफ कोर्स मतलब करेक्ट स्टेटमेंट ही आपको यहाँ पे निकालना है, जिसमें सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है दैट अर्बन एरियाज इन द नॉर्थ ईस्ट आर एक्सपीरियंसिंग शार्पर टेम्परेचर कंपेयर टू रूरल एरियाज। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, राइट? मतलब ऑफ कोर्स द रीजन इज नॉट बीइंग आस्क्ड फ्रॉम यू। दूसरा, डिक्लाइन इन फॉरेस्ट कवर रिड्यूसेस द रीजन्स रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज। और थर्ड स्टेटमेंट इज winter temperature anomalies in Assam are isolated events with no long-term pattern. Now, all these three statements are there on the basis of this article. Now, kindly answer that which among the above options are correct. That is statement wise. Option A, 1 and 2 only, B, 2 only, C, 1 and 3 only, and D, 1, 2 and 3. I'll be waiting for your answer to come up in the comment section below. Thank you.